Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is, we need to match the column and find out the correct combination, column 1 and column 2. Column 1 is disruptive selection, column B is artificial selection, option C is directional selection, option D is centripetal selection. So here it is, cows giving more milk, babies with average weight, California sunflower plants, DDT resistant mosquitoes. So student, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है, दैट इट वुड बी सिलेक्शन, या हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन. सो नेचुरल सिलेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी कि जो नेचर सिलेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एज पर दैट फॉर द सर्वाइवल, ताकि वो सर्वाइव कर सके या फिर वो रिप्रोड्यूस कर सके. तो अगर हम अब मैचिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन. ठीक है, जो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन है उसमें क्या बनती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू पीक्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर उसकी एग्जांपल देखी जाए तो दैट इट वुड बी कैलिफोर्निया सनफ्लावर प्लांट्स, दैट इज अ कैलिफोर्निया sunflower plants that we could consider here, like A goes with 3. So यहाँ पर ये दोनों options तो eliminate हो गई, अब हमें इन दोनों में देखना है. Then we have a artificial selection. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या आ जाता है, जिसको हम लोग मतलब कि ह्यूमंस की इंटरफेरेंस के साथ किया जाता है, जैसे कि काउ की मिल्क यील्ड बढ़ाना, काउ गिविंग मोर मिल्क. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दैट इट वुड बी बी, जो चला गया वो चला गया 1 के साथ, तो दोनों ही. अब डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो अगर हम बात करते हैं डायरेक्शनल की, तो उसमें ना एक डायरेक्शन में मूव होता है पीक जो हमारा है डायरेक्शनल सिलेक्शन में. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा दैट इज डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटोस, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोस. वेयर एज अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, दैट इट कुड बी सेंट्रीपिटल सिलेक्शन. ठीक है, सेंट्रीपिटल में है या हम स्टेबलाइजिंग बोल सकते हैं. सेंट्रीपिटल में आ जाएगा बेबीज विद एवरेज वेट. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गई स्टूडेंट, दैट इट कुड बी ऑप्शन सी. होप इट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट.